गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पाठ 1 और 2 पद्य भाग के पढ़ लिए थे, जिनके नाम थे सूरदास एवं तुलसीदास। क्योंकि पाठ 3 सेनापति, पाठ 4 देव तथा पाठ 5 कृपाराम खिड़िया कोविड-19 के कारण संशोधित जो पाठ्यक्रम है उससे हटा दिए गए हैं, इसलिए हम आज पाठ 6 जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की कविता को पढ़ने से पहले हम उनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ, काशी नगरी में, तथा इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, अर्थात विद्या उनको प्रिय थी और ये सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पे हुआ, उसके बाद इनकी उच्च शिक्षा क्वींस कॉलेज में हुई। अल्प आयु में ही इनकी प्रतिभा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जिनमें काव्य में है आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक में है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। इनके उपन्यासों में है कंकाल, तितली तथा इरावती नाम का एक उपन्यास जो कि अधूरा मिलता है। इनकी कहानियों में है आकाशदीप कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। तथा इनके निबंधों में है काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी, अर्थात इन्होंने साहित्य के अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं की है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इनकी जो छवि है वो कवि एवं नाटककार के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। छायावादी कवि जो 4 थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, इन चारों में ये अग्रगण्य माने जाते हैं, अर्थात सर्व प्रमुख माने जाते हैं। कामायनी इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। यह कामायनी ग्रंथ सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता स्वरूप कहा जाता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ छायावादी कवि होने के कारण इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का भी सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया है। छायावादी कवि क्या होते थे? प्रकृति के माध्यम से अज्ञात सत्ता का संदेश देते थे। इनकी कहानियाँ, इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं सूक्ष्म भावों को लिए हुए होती थी। ये अपनी रचनाओं में प्रकृति के माध्यम से ईश्वर को याद करते थे। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 में हिंदी साहित्य का यह अमर कवि यहाँ से चला गया, अर्थात संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। पाठ परिचय में हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है और ईश्वर की स्तुति करते हुए इस प्रभु कविता में कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, अर्थात ईश्वर सभी जगह व्यापक है, इस भाव को लेते हुए और उस प्रभु के सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दिखाई देता है, अर्थात वो जो भी वस्तु देखता है, वो जिस भी प्रकृति की जिस भी वस्तु को देखता है उसमें उसे ईश्वर की छवि दिखती है। वो कहता है कि चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। वो कहता है सागर की उत्ताल तरंगों में ईश्वर का स्वरूप दिखता है और नदियों की कलकल ध्वनि भी उसका गुणगान करती है। इस तरह से संपूर्ण प्रकृति में जो प्रेम और सौंदर्य है वह ईश्वर है, जो अपनी कृपा से समस्त प्राणियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ईश्वर की पुकार सबके मन में आशा का संचार करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। यह भाषा तत्समयी है, अर्थात इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द हैं और भाषा गंभीर है। इस भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो चलो बच्चों, आज हम
प्रभु कविता को पढ़ते हैं। प्रभु कविता की प्रथम पंक्ति है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि अनंत तेरी माया जगत को लीला दिखा रही है। यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता प्रभु से ली गई है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पर कवि ईश्वर के अनंत स्वरूप का वर्णन करते हुए उसके स्वरूप की उपस्थिति को बताते हुए कहता है कि हे ईश्वर, स्वच्छ निर्मल चंद्रमा की जो दूर दूर तक फैली हुई चांदनी है, विमल इंदु अर्थात स्वच्छ चंद्रमा, इंदु अर्थात चंद्रमा, स्वच्छ चंद्रमा की दूर तक फैली हुई विशाल किरणें, दूर तक फैली हुई चांदनी, वो आपके प्रभाव का वर्णन कर रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश असल में चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो ईश्वरीय प्रकाश है, वो आपका प्रभाव है। आपके अनादि अनंत तेरी माया, आपके अनादि स्वरूप की अनंत माया ईश्वर को, संसार को अपनी लीला दिखा रही है। अर्थात आपका स्वरूप अनंत काल से है, आपके प्रारंभ की किसी को कोई जानकारी नहीं है और आपकी माया अर्थात प्रभाव का कोई अनंत नहीं है, जो सभी लोगों को अपने प्रभाव में बांधे हुए है। आपका प्रभाव इस संसार को अपनी लीला के रूप में यह संसार की वस्तुएं दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। सबसे पहले जब वो ये कहते हैं कि स्वच्छ निर्मल चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी है, उस चंद्रमा की चांदनी में ईश्वरीय प्रकाश दिख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो अनंत माया है जो चारों तरफ फैली हुई है, वो अनंत माया ईश्वर की माया है जो जगत को दिख रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि यदि ईश्वरीय दया को किसी को देखना है, आपकी दया का प्रसार कितना है, ईश्वर की करुणा का प्रसार कितना है, यदि किसी को देखना है तो उसे वह देखने के लिए समुद्र को देख सकता है। अर्थात यह देखने के लिए समुद्र का स्वरूप देखा जा सकता है। जैसे समुद्र अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर की दया का प्रसार भी अनंत है, अर्थात चारों तरफ फैला हुआ है। और उस ईश्वरीय दया का प्रसार की जो प्रशंसा है, वो समुद्र में उठने वाली लहरें निरंतर कर रही है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तरंग अर्थात लहरें, तरंग मालाएं तेरी प्रशंसा का राग अर्थात उस दया की प्रशंसा का राग समुद्र में उठने वाली लहरें लगातार कर रही हैं। अर्थात ईश्वर की दया का प्रभाव सभी प्राणियों पर है और समुद्र की लहरें भी यह बता रही है कि ईश्वर की दया इतनी है जितना समुद्र का और छोर, समुद्र का भी कोई और छोर नहीं है और ईश्वर की दया का भी कोई और छोर नहीं है। और उसकी ऊंचाई कौन बता रहा है? सागर की उठती हुई लहरें मानो उसके महिमा का गुणगान कर रही है। आगे कवि कहते हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित अर्थात मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान जिसे निरखनी हो, निरखनी अर्थात देखनी हो। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जिसे भी ईश्वर की मधुर मुस्कान देखनी हो वो देख सकता है चंद्रिका को, चंद्रिका अर्थात चांदनी को, वो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी को देख सकता है। हम जब किसी की मुस्कुराहट देखते हैं बच्चों, मुस्कुराहट और हंसी में अंतर होता है। हम हल्के से हंसते हैं, हल्का सा मुस्काते हैं, वो मुस्कान होती है, और हम खिलखिलाकर जब हंसते हैं वो हमारी हंसी होती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जो चंद्रमा की चांदनी होती है वह भी भीनी भीनी होती है, हल्की हल्की होती है, तो मुस्कान भी उसी प्रकार हल्की हल्की होती है। तो जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी है, मधुर मुस्कान देखनी है, वह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी देख सकता है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी ईश्वर की मधुर मुस्कुराहट का ही दूसरा रूप है। और जिसे आपकी हंसी देखनी है वो क्या करे? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है, और ईश्वर आपके हंसने के स्वरूप में ही नदियों की कलकल सुनाई देती है। अर्थात यदि किसी को आपके हंसने की ध्वनि सुननी है तो वो नदियों के कलकल की ध्वनि को सुन सकता है। अर्थात ईश्वर का हंसना खिलखिलाना है नदियों की कलकल। अर्थात ईश्वर की प्रत्येक क्रिया में हम ईश्वर के प्रभाव को, ईश्वर की क्रियाओं को देख सकते हैं।
विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। आगे कवि कहते हैं कि जो कोई भी रात्रि रूपी अंधकारपूर्ण मंदिर में दीपों की रोशनी देखना चाहता है, अर्थात वो ईश्वर के मंदिर को देखना चाहता है और ईश्वर के मंदिर में जलने वाले दीपों को देखना चाहता है। ये सारी वस्तुएं ईश्वर की है, ये मुस्कान ईश्वर की है, हंसी ईश्वर की है। तो ईश्वर का मंदिर कहाँ है? उस मंदिर में जलने वाले दीपक कहाँ हैं? तो इसके लिए कवि कह रहा है कि यदि रात्रि रूपी अंधकारपूर्ण मंदिर है और उस मंदिर में यदि दीपों की रोशनी देखना चाहता है तो वह तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो अनंत तारों की रोशनी उस मंदिर का मार्ग बता रही हैं और रात्रि के समय जो अनंत तारे रोशनी दे रहे हैं वो ईश्वर की दीपमाला है। अर्थात मंदिर क्या है? अंधकारपूर्ण रात्रि, और दीपों की रोशनी क्या है? रात्रि में जलते हुए टिमटिमाते हुए तारे। अर्थात रात्रि के समय घने अंधकार में भी तारों की रोशनी के आधार पर हम ईश्वर के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यह भी ईश्वर की उपस्थिति का ही एक रूप है कि घने अंधकार में किस तरह तारे टिमटिमाकर प्रकाश देते हैं और हम में उस ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि प्रभो अर्थात हे ईश्वर, आप संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त रहने वाले प्रेममय प्रकाश का आधार हो। प्रेममय प्रकाश तुम हो। हे ईश्वर, इस संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त रहने वाले, इस संपूर्ण प्रकृति में दिखाई देने वाले प्रेममय प्रकाश आप ही हैं। चारों तरफ जो प्रेम फैला हुआ है वह प्रेम से युक्त प्रकाश आप ही हैं और आप ही इस प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, इस प्रकृति रूपी पद्मिनी अर्थात कमल के अंशुमाली अर्थात सूर्य हैं। प्रकृति एक कमल है, कमलनी है, और सूर्य क्या है? माली, ईश्वर। देखिए, यह संपूर्ण प्रकृति आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है। ऐसा कहते हैं कि कमल ईश्वर सूर्य की रोशनी में ही खिलते हैं। तो सूर्य कौन है? ईश्वर। और प्रकृति क्या है? कमल। यदि सूर्य नहीं होंगे तो कमल नहीं खिलेंगे, और उसी प्रकार यदि ईश्वर नहीं होंगे तो प्रकृति अपने सुंदर रूप में सभी के सामने नहीं आएगी। अर्थात यह संपूर्ण प्रकृति आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है। आप ही इस अनंत सृष्टि रूपी बगीचे के माली अर्थात स्वामी हैं। असीम उपवन के तुम हो माली। यह जो असीम उपवन है, उपवन अर्थात बगीचा, प्रकृति रूपी यह जो बगीचा है, प्रकृति रूपी यह जो उपवन है, यह जो उद्यान है अर्थात सृष्टि रूपी जो यह बगीचा है, उसके माली, उसकी देखभाल करने वाले, उसके पालन पोषण करने वाले हे ईश्वर आप ही हैं। धरा बराबर बता रही है, यह धरती, यह पृथ्वी बता रही है कि आपके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा यह पृथ्वी बता रही है कि जिस प्रकार माली के बिना उपवन का कुछ भी नहीं हो सकता, उपवन उजाड़ हो जाता है, कौन उसे पानी देगा, कौन उसकी रक्षा करेगा, पालन पोषण करेगा, उसी प्रकार प्रकृति की रक्षा पालन पोषण भी ईश्वर करता है और यह बार बार पृथ्वी हमें बताती है। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। आगे कवि कहते हैं कि संसार का कोई भी प्राणी यदि कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है, अपने मन के मनोरथ को, मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो वो केवल आपकी दया से ही कर सकता है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, हे दया के सागर, यदि आपकी दया हो तो संसार के किसी भी प्राणी का मनोरथ पूर्ण हो सकता है, आपकी द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। सभी ये कहते पुकार के यही तो आशा दिला रही है। सभी लोग पुकार के यही कहते हैं कि दया करो, हे ईश्वर दया करो। यही पुकार लोगों के मन में आपके प्रति आशा उत्पन्न कर रही है कि संसार के सभी प्राणियों के मनोरथ, सभी प्राणियों का जीवन आपकी दया पर आधारित है और सभी प्राणी आपसे दया की आशा में आपको ही पुकारते रहते हैं। अतः हे ईश्वर, सभी प्राणियों पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखो।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार प्रभु के प्रसार को, प्रभु की दया को, प्रभु के स्वरूप को बताना चाहते हैं और ये कहते हैं संपूर्ण प्रकृति में हमें ईश्वर के प्रकाश का दर्शन हो रहा है। प्रत्येक तत्व में उसका ही स्वरूप विद्यमान है। यह संपूर्ण जगत ईश्वर का ही रूप है और उसी पर आधारित है। यदि ईश्वर की कृपा हो तो इस संसार के सभी प्राणियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, तो वे आशा के रूप में आशा से इस संसार के स्वामी को निरंतर पुकारते रहते हैं और उसका स्मरण करते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रभु कविता पढ़ी। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। आप अब इसकी व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या, तथा जब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपके साथ शेयर करूंगी तब आप इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए बच्चों,